यशवा है मशियाक में मेरा आप सब शब शलोम। यहो बाबा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम यहो बाबा की पवित्र उपस्थिति में है। आज यहो बाबा के पवित्र कलाम को, पवित्र वचनों को सीखने के लिए, क्योंकि सच में उसका वचन हमारे पांवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए एक बड़ा उजियाला है। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा बाबा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं यशवा मशियाक के नाम से बचाई जाए। यहोवा उन सब का उद्धार करे, वो यीशु मसीह में उद्धार पाए। हमारे भारत देश के ऊपर भी हम यहोवा की दया को मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं अब्बा, यशवा मशियाक के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और आज हम उसके 42 पार्ट के अंदर है, 42वें भाग के अंदर। और पिछले 41 भागों के अंदर हमने 7 कलीसियाओं के बारे में सीखा। क्या कुछ पैगाम, संदेश यीशु मसीह उन 7 कलीसियाओं को देना चाहते हैं। और अब हम स्वर्ग की जर्नी में हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंदर आगे हमें स्वर्गीय दर्शन मिलता है और उन दर्शनों के बारे में अब हम सीखेंगे मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। और आज जिस वचन से हम शुरुआत करेंगे वो है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके पहले वचन से। लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वही ये कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तो मेरे प्रियो, हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके पहले वचन के ऊपर आज सीख रहे हैं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। जब यूहन्ना यहोवा की आत्मा में परिपूर्ण हो गया, यहोवा की आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया, तो यहोवा का आत्मा उसे स्वर्ग में ले गया मेरे प्रियो। और स्वर्ग में जब उसकी एंट्री हुई तो उसने देखा एक द्वार खुला है और एक आवाज आई, यहां ऊपर आ जा। और वो उस द्वार से प्रवेश होकर अंदर वो स्वर्गीय नजारों को और स्वर्गीय महिमा को, ग्लोरी को देख रहा है। जो बातें आने वाले दिनों में होने वाली हैं, उन बातों को यूहन्ना देख रहा था। लेकिन पहला वचन के अंदर जो पैगाम, जो संदेश हमें मिल रहा है वो है स्वर्ग में एक ही द्वार है मेरे प्रियो। एक द्वार स्वर्ग में खुला हुआ है। और यदि आप बाइबल को पढ़ें, यीशु मसीह ने क्या कहा कि द्वार मैं ही हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। याद रखें, आज वो द्वार खुला हुआ है मेरे प्रिय, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए और हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस वक्त यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेकर आ चुके हैं और आएंगे। उनके लिए द्वार खुला हुआ है मेरे प्रियो। लेकिन ये द्वार हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। बहुत शीघ्र ये द्वार बंद होने वाला है। और इस द्वार के बंद होने से पहले पहले बहुत जरूरी है कि हम इस द्वार में से प्रवेश कर जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि द्वार बंद हो जाए मेरे प्रियो। मैं इस द्वार के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। जब आप निर्गमन 26 अध्याय 36 वचन को पढ़ते हैं, 26 का 36 लिखा है, फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सनी, सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई वाला काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना। क्योंकि स्वर्ग जो है वो मिलाप वाले तंबू को जब बनाया गया था, वो स्वर्ग की एक कॉपी था मेरे प्रियो, एक नमूना जो यहोवा ने सनई के पहाड़ के ऊपर मूसा को दिखाया था। तो जब उसने देखा तो यहोवा ने बताया कि जो पर्दा होगा गेट के ऊपर,
जो द्वार का पर्दा होगा सबसे एंट्रेंस वाला, वो किससे बनाना है? नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के साथ। याद रखें, जो नीला कलर है बाइबल के अनुसार वो यहोवा की आज्ञाओं को दिखाता है, और जो बैंगनी कलर है वो राजशाही का प्रतीक होता है, राजकीय प्रतीक है। और जो लाल कलर होता है मेरे प्रियो, वो छुटकारे का प्रतीक होता है, रिडम्पशन का प्रतीक होता है। यानी कि उस दरवाजे में से वो लोग प्रवेश कर पाएंगे जो यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं और जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर जिन्होंने अपने आप को शुद्ध कर दिया है मेरे प्रियो। वो दुष्ट की शक्तियों के ऊपर, उसकी ताकतों के ऊपर और अंधकार के कामों के ऊपर और शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर बैंगनी रंग में राज्य करते हैं, प्रभुता करते हैं। जो व्यक्ति यहोवा की आज्ञाओं में चलता है और जिसने अपने वस्त्रों को यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है, पवित्र किया है, जो लहू में डूबे हुए लोग हैं, वो उस जीवन के द्वार में से प्रवेश कर जाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन जो लोग आज यहोवा की आज्ञाओं में नहीं बने हुए, जो लोग आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा जिन्होंने अपने आप को धोकर शुद्ध नहीं किया, याद रखें वो उस द्वार में से प्रवेश नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचा देता है, लेकिन सकरा है वो मार्ग जो जीवन को ले जाता है मेरे प्रियो, जीवन को। तो बाइबल इस बात के बारे में हमें बताती है कि उस एक द्वार स्वर्ग में खुला हुआ है, जिस द्वार से यूहन्ना स्वर्गीय ग्लोरी के अंदर, महिमा के अंदर वो प्रवेश हुआ। और उसके बारे में कुछ बातों को हम निर्गमन 26 अध्याय 36 वचन से सीख रहे हैं कि नीले, बैंगनी और लाल रंग के द्वारा जो मंदिर का पर्दा हुआ करता था, एंट्रेंस का जो पर्दा हुआ करता था, उसको बनाया गया था, जो कि दिखा रहा था कि वो लोग जो आज्ञाओं में, यीशु मसीह की आज्ञाओं में बने रहते हैं, यीशु के लहू से धुले हुए हैं और शरीर के कामों के ऊपर राज्य करते हैं, वो एक दिन इस द्वार से प्रवेश कर जाएंगे मेरे प्रियो और अनंत जीवन के वारिस हो जाएंगे। लेकिन आज के समय में मेरे प्रियो, गलत शिक्षाओं ने और झूठी झूठी बातों ने आज लोगों के लिए स्वर्ग के द्वार को बंद कर दिया है। और विशेष करके आज जो मसीह कलीसियाएं हैं, वही उस फाटक में से प्रवेश नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान आज किसी और ही चीज में लग गया है। जब आप मत्ती 23 अध्याय 13 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो, और न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। आज के समय में मेरे प्रियो, झूठे उपदेशकों ने और झूठे भविष्यवक्ताओं ने स्वर्ग राज्य का जो द्वार है वो विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए बंद कर दिया है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है हमें बड़े दुख और क्लेश उठाकर यहोवा के राज्य में प्रवेश करना है। क्योंकि चेले इस संदेश को, इस कलाम को लेकर आगे बढ़ रहे थे और वो कलीसिया के मन को तगड़ा कर रहे थे। लेकिन आज के झूठे भविष्यवक्ता, प्रचारक आशीष, बरकत और छुटकारे और चंगाई में लोगों को लगा कर रख दिया है और लोगों को उन्होंने एक भिखारी की तरह बना दिया है। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि हम राजा के बेटे हैं, हमारा पिता स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। तो एक बाप को अपने बेटे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, पर बाप को पता होता कि बेटे को क्या देना है और बाप पहले से इंतजाम कर देता है। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना में जाओ तो अन्य जातियों की नाई बकबक मत किया करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जब हम शारीरिक इंसानी होकर हम जानते हमारे बच्चे की क्या जरूरत है और उसकी पैदाइश से ही हम उसके लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं, चीजों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, या बहुत सारी चीजें हम करते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता उससे कितना अधिक बढ़कर है।
हमें उसे मांगने की जरूरत नहीं है, बस हमें उसके साथ अपना रिश्ता पवित्रता में रखना है। हमारा रिश्ता यहोवा के साथ सही होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पिता दुष्ट की ओर से हो, शैतान की ओर से हो, उसकी अभिलाषाओं को पूरा करते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुष्ट की अभिलाषाओं को, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। वो लोग के लिए यहोवा नहीं करेगा, लेकिन जो यहोवा की मर्जी को के अनुसार चलते हैं, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, उसके हुक्मों में बने रहते हैं, उनके लिए बाइबल बयान करती है कि उनके मांगने से पहले ही यहोवा इंतजाम कर देता है। यहोवा को पता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए, वो पहले ही इंतजाम करता है। उसके खोजियों को लिखा किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। लेकिन आज लोग चंगाइयों के लिए पागल हुए पड़े हैं, इधर भागते उधर भागते हैं, आशीष बरकतों के लिए पागल हुए पड़े हैं, भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं, हाथ फैला रहे हैं, कितना कुछ सह रहे हैं, कितना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। उनकी हालत एक भिखारी की तरह हो चुकी है मेरे प्रियो। राजा से भिखारी बनाकर रख दिया गलत शिक्षा ने और झूठे भविष्यवक्ताओं ने मेरे प्रियो। लेकिन याद रखें, यदि आप यहोवा की संतान हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, यहोवा आपके लिए स्वर्ग से उसने पहले ही इंतजाम कर दिया है। बस आप अपना रिश्ता यहोवा के साथ सही रखें, यहोवा स्वर्ग से इंतजाम कर देगा और फिर आप जीवन के फाटक में से प्रवेश कर जाएंगे। तो उस समय के शास्त्रियों और फरीसियों ने मनुष्यों के लिए स्वर्ग राज्य का द्वार लिखा बंद कर दिया था, और आज झूठे भविष्यवक्ताओं ने, झूठे उपदेशकों ने प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल लाकर, जहां उन्हें बस आशीष, बरकत, चटकारा, चंगाई और ये बातें लाकर लोगों को सही मार्ग से, सही दिशा से भटका दिया है मेरे प्रियो। और लोग सही दिशा में नहीं है, वो यहोवा को नहीं ढूंढ रहे, यीशु मसीह को नहीं ढूंढ रहे, पर सिर्फ आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारों को ढूंढ रहे हैं, जिसके कारण वो भटक गए हैं। और अपने मार्ग से भटकने के कारण मेरे प्रिय उनकी कोई भी नींव नहीं है। जब आंधी तूफान उनके जीवन के ऊपर आते हैं, जब समस्याएं आती हैं, वो गिर जाते हैं, वो खड़े नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी चट्टान मसीह रूपी चट्टान पे नहीं है, उनकी नींव मसीह रूपी चट्टान पे नहीं है। तो उस समय जो काम शास्त्री और फरीसी कर रहे थे, आज झूठे भविष्यवक्ता और प्रचारक उपदेशक कर रहे हैं। हमें सावधान होना है, हमें अपना रिश्ता यहोवा के साथ कायम रखना है मेरे प्रियो, पवित्रता में रखना है। हम जब उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, वो हमारा पिता है और वो जानता है हमें किस घड़ी, किस समय, किस बात की जरूरत है, और वो स्वर्ग से मुट्ठी खोलकर पहले ही उसने हमारे लिए इंतजाम कर दिया है। हमें किसी बात को मांगने की जरूरत नहीं है, बस हमें उसकी आज्ञाओं में, उसके हुक्मों में बने रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। तो आज स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, आए अपना जीवन हम पवित्रता में होकर जिए, उसके भय में होकर जिए, और उस जीवन के फाटक में से प्रवेश कर जाएं, प्रवेश कर जाएं। क्योंकि अगर ये समय हमने गवा दिया, तो एक दिन वो फाटक बंद हो जाएगा मेरे प्रियो। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, 10 कुंवारियां थी और 10 कुंवारियों को एक समय दिया गया था अपने आप को तैयार करें, और 10 कुंवारियों ने अपने आप को तैयार किया। सब ने अपने तरीके से पूरा श्रृंगार लिया, और 5 उनमें मूर्ख थी और 5 समझदार थी मेरे प्रियो। जो मूर्ख थी उन्होंने अपनी मशालें ले ली, मशालों में तेल ले लिया, लेकिन कुप्पी में तेल नहीं लिया। जो तैयारी का समय उन्हें मिला था, उस समय को उन्होंने बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया इधर उधर की चीजों में। लेकिन जो समझदार थी, उन्होंने कुप्पी में भी तेल ले लिया था, अपने आप को तैयार कर लिया था। और लिखा है जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो 10 की 10 सो गई, लेकिन जब शोर मचा तो 10 की 10 उठी। और मूर्खों को एहसास हुआ कि हमने अपने समय को बर्बाद किया। वो समय जब हमें कुप्पियों में तेल इकट्ठा करना था, हम संसार की चीजों में, संसार के कामों में लगे रहे। आज लोगों के पास वचन को सुनने का समय नहीं है,
वो अपने कामों में, अपनी चीजों में और अपनी बातों में मस्त हैं, बिजी हैं। ये समय है उनके लिए कि वो तेल इकट्ठा करें, यहोवा के वचन को अपने हृदय में स्टोर करें, जमा करें, अपना जीवन प्रार्थना में समर्पित करें, वचनों में समर्पित करें। लेकिन नहीं, आज वो संसार की चीजों में भटक रहे हुए हैं, खो गए हैं, इधर उधर की चीजों में अपना ध्यान लगाए हुए हैं, वचनों को इकट्ठा नहीं कर रहे, कुप्पी में तेल नहीं भर रहे मेरे प्रियो, अपने अंदर तेल अभिषेक को इकट्ठा नहीं कर रहे, अपने अंदर वचन को इकट्ठा नहीं कर रहे, पर संसार की गंदगी को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को और इधर उधर की बुराइयों को, गंदी मंदी तस्वीरों को इकट्ठा कर रहे हैं। दोस्तों की बातों को, मित्रों की बातों को, इधर की बातों को, उसको खुश करना, उसको देना, उसको लेना, उसको साथ ये, उसके साथ वो, यही बातें वो स्टोर करते जा रहे हैं, इन बातों में बिजी है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में, अपने अंदर वचन रूपी तेल को इकट्ठा कर रहे हैं मेरे प्रियो, वचन रूपी तेल इकट्ठा कर रहे हैं। अब 10 की 10 कुंवारियां उठी, 5 मूर्ख और 5 समझदार। समझदारों ने अपनी मसाले ठीक की, उनके पास कुप्पी में तेल था। तो जब मूर्खों ने देखा हमारे पास तो तेल नहीं है, हम दूल्हे के पास नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयर, हम तैयार नहीं है। क्योंकि अगर तैयारी के साथ नहीं जाएंगे, दूल्हा निकाल देगा, दूल्हा उनको स्वीकार नहीं करेगा मेरे प्रियो। तो जो मूर्ख थी वो बाजारों में चली गई, पर तेल बाजारों में नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, तेल यहोवा के वचन से मिलेगा। वो बाजारों में गई और जो समझदार थी वो द्वार से दूल्हे के साथ चली गई, जिन्होंने कुप्पी में तेल रखा था। अब द्वार बंद हो गया मेरे प्रियो, और जब द्वार बंद हो गया तो मूर्ख आई और खटखटाया। लेकिन बाइबल बयान करती है, दूल्हे ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। मूर्खों ने कहा स्वामी हमारे लिए भी द्वार खोल दो। लेकिन दूल्हे ने कहा नहीं, मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि बहुत जरूरी था, जब तक उनके पास समय था उन्होंने तेल इकट्ठा नहीं किया। लेकिन जब द्वार बंद हो गया, दूल्हा आ गया, तब वो भागे तेल इकट्ठा करने के लिए। आज भी ऐसे बहुत सारे मूर्ख विश्वासी हैं जो पता है क्या कहते हैं कि अभी समय है यीशु मसीह के आने में, अभी हमारे पास टाइम है, हम आज नहीं कल तौबा करेंगे, हम कल भलाई के काम करेंगे, कल अपना जीवन मसीह को दे देंगे, कल सेवकाई में दे देंगे। ऐसे कल 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 करके वो मूर्खताई में अपने दिनों को बिता रहे हैं और तेल को इकट्ठा नहीं कर रहे मेरे प्रियो, पर संसारिक कामों में और संसारिकता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। और जब अचानक अंत आएगा उनके ऊपर, अचानक उनके ऊपर वबा आ जाएगी, उस समय उनके पास तेल इकट्ठा करने के लिए समय नहीं होगा, पश्चाताप करने का, तौबा करने का समय नहीं होगा। और जो जागते होंगे वो द्वार से प्रवेश कर जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। उसके बाद वो रोएंगे, छाती पीटेंगे और दरवाजे को खोलने के लिए कहेंगे। लेकिन याद रखें, अब दरवाजा बंद हो चुका है, अब दरवाजा नहीं खुल सकता मेरे प्रियो। अब बाइबल को पढ़ें तो नूह को यहोवा ने कहा था एक जहाज बनाना है, एक किश्ती बनानी है, और किश्ती के अंदर एक द्वार था मेरे प्रियो। 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा, तौबा करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, मन फिराओ। लोगों ने उसे मजाक में उड़ाया, लोगों ने ठट्ठों में उड़ाया। और जब 115 साल पूरे हो गए, यहोवा ने नूह को कहा जहाज बना, और जहाज बन के रेडी हो गया। तब भी नूह बोलता रहा जहाज में आ जाओ, पश्चाताप करो। पर लोगों ने उसका उपहास किया, उसको मजाक में उड़ाया और कोई भी जहाज के अंदर प्रवेश नहीं किया। लेकिन जब नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर चला गया, तो लिखा है उत्पत्ति 7 अध्याय 4-5 वचन को आप पढ़ेंगे तो नूह ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और 16 वचन में लिखा है कि यहोवा ने जहाज के द्वार को बंद कर दिया। और जब जहाज का द्वार बंद हो गया, 7 दिन के बाद इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय आ गया मेरे प्रियो। तब 7 लाख लोग जहाज के पास इकट्ठा हो गए और उन्होंने जहाज के दरवाजे को की ओर अपने हाथ बढ़ाए और नूह को आवाज दिया
कि हमारे लिए भी द्वार खोल दो। पर नूह ने कहा अब द्वार बंद हो चुका है, तुम्हारे पास तौबा करने का समय था, पश्चाताप करने का समय था, तुमने पश्चाताप नहीं किया। तो लोगों ने कहा हम रेडी है पश्चाताप करने के लिए, हम अभी रिपेंट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब उन्हें वचन सुनाते रहे, उन्होंने सुना ही नहीं कि पश्चाताप करना कैसे है, तौबा करनी कैसे है, वचन का मतलब क्या है। लेकिन अब जो वचन को सुनाने वाला था वो चला गया, बाइबल चली गई है, वचन को सुनाने वाले चले गए हैं। तो अब वो पश्चाताप करना चाहते थे, अब वो तौबा करना चाहते थे, लेकिन जो सुनाने वाले थे वो अब जा चुके हैं। नूह जा चुका है। तो उन्होंने कहा जो समय तुम्हें दिया गया था तुमने उसे बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। और तब 707 लाख लोगों ने कहा कि अब हम इस जो जहाज है उसके द्वार को तोड़ देंगे। लेकिन याद रखें, वो 7 लाख लोग मिलकर जहाज को छू भी नहीं पाए मेरे प्रियो, क्योंकि उस जहाज का द्वार यहोवा ने बंद किया था। उस जहाज का चलाने वाला यहोवा था, वो यस्सु रूपी जहाज था, उसका द्वार यीशु मसीह था। वो उसे छू भी नहीं पाए, लेकिन जल प्रदों ने आकर सबको तहस नहस कर दिया। एक लकड़ी के जहाज को जब वो नहीं छू पाए, तो मैं तो आपको स्वर्गीय द्वार की ओर आपकी आंखें लगा रहा हूं। स्वर्ग में एक फाटक है, एक द्वार है, जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा कि वो खुला हुआ है। अभी पश्चाताप का समय है, अभी तौबा का समय है, अभी मसीह यस्सु के पास आकर तेल इकट्ठा करने का समय है। क्योंकि याद रखिए, जैसे कुआरियां प्रवेश कर जाएंगी, उसके लोग प्रवेश कर जाएंगे, फाटक बंद हो जाएगा। और उसके बाद आप लाख खटखटा ले, लाख तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले, एक बार फाटक बंद हो गया फिर वो फाटक खुलने का नहीं है मेरे प्रियो, वो द्वार खुलने का नहीं है, फिर बहुत देर हो जाएगी। आज हमारे पास मौका है, हम सही रीति से अपना जीवन यीशु मसीह को दे दें मेरे प्रियो, और जीवन रूपी फाटक से, यीशु मसीह रूपी फाटक से हम प्रवेश करें। क्योंकि कल को बहुत देर हो जाएगी और फिर हमारे पास तेल इकट्ठा करने का समय नहीं रहेगा, पश्चाताप करने का समय नहीं रहेगा, मन फिराने का समय नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा समय बाकी है, अपना ध्यान इधर उधर की बातों से हटाकर वचन में लगा लीजिए। बाइबल के वचन को पढ़े, मनन करे, उसके ऊपर ध्यान करे, उसको सोचे, अपने हृदय में स्टोर करते जाए, क्योंकि समय बहुत कठिन आने वाले हैं मेरे प्रियो। वचन को अगर आप अपने अंदर रखेंगे, चाहे कलेश आए, चाहे विपत्ति आए, खड़े रहेंगे, लेकिन वचन नहीं होगा, आप गिर जाएंगे मेरे प्रियो और अनंत आग में चले जाएंगे। इसलिए स्तिफनुस के समान वचन को भर लीजिए, क्योंकि जब उसके ऊपर पत्थरवाह किया जा रहा था, बाइबल नहीं थी हाथ में कि पढ़ सकता था, वचन निकालने का समय नहीं था, लेकिन वचन हृदय के अंदर था। उसने वचन पढ़ा था, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों को प्यार करो, तुम उन्हें माफ करो। तो जब उसे पत्थरों किया जा रहा था, स्तिफनुस प्रार्थना कर रहा था, ये दोष, ये पाप इनके ऊपर मत लगा, वो उस प्रेम में कायम रह पाया और उसने आंखें उठाई, यीशु मसीह को पिता के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखा मेरे प्रियो, और वो विश्राम में प्रवेश कर गया। लेकिन सोचे, अगर उसके हृदय में वचन ना होता, उसके पास यहोवा का कलाम ना होता, तो उस समय वो उनके प्रति क्रोध और ईर्ष्या से भर जाता और जेलसी की भावना से भरता और बदला लेना चाहता, और स्तिफनुस भी उन्हीं के साथ नाश हो जाता मेरे प्रियो। इसलिए आज हमारे पास समय है, हम वचन रूपी तेल को अपने हृदय में इकट्ठा करें और उस जीवन रूपी फाटक से, द्वार से प्रवेश करने का भली भांति यत्न करें मेरे प्रियो, ताकि हम जब हमारा दूल्हा आएगा, हम उसके साथ द्वार से प्रवेश कर जाएंगे। फिर द्वार बंद हो जाएगा, उसके बाद कोई मौका नहीं, कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह है। उसके ऊपर ईमान रखें, विश्वास रखें और उसमें बने रहें। यह बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।